बहुत विस्तृत भाव गोपियों ने गाया। हे कृष्ण, जब से तुम्हारा जन्म ब्रज में हुआ है, बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का भी निवास वृंदावन में हो गया है। हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके, अपने पति बंधु बांधव पुत्र पिता सब छोड़ के एक केवल और केवल तुम्हारी शरण में आई हैं। हम तुम्हारी बिन मोल की दासी हैं। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारा दासत्व करती हैं तो तुमसे कुछ मोल लेती हैं। अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हैं हम तुम्हारी। और यदि तुम उस नेह को अस्वीकार करके चले गए हो तो हम उसी नेह के वशीभूत होकर मरेंगे और पाप तुम्हें लगेगा। क्या तुम हमारे उस नेह का वध करोगे, हमारे प्रेम का वध करोगे? अद्भुत विरह में गोपियां रोने लगी। तो किसी ने कहा कि जब इतना विरह है तो गोपियां भगवान के विरह में प्राण क्यों नहीं त्यागती? जब इतना विरह है कि विरह की पराकाष्ठा में पहुंच गई, प्राण कंठ तक आ गए पर निकलते नहीं महाराज। क्यों नहीं गोपियों का प्राणांत हो रहा? गोपियों ने कहा कि हम मरना तो चाहती हैं, इस कृष्ण के विरह को कौन सह पाएगा, उसके बिना कौन जी पाएगा। मरना तो चाहती हैं लेकिन मर ही नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कथा जो है ना वो अमृत है। और जब हम कृष्ण की कथा सुनती है ना तो कथा सुन करके जैसे मरते हुए को अमृत मिल जाए, प्यासे हुए को जल मिल जाए ना, वैसे ही हमें कथा से एक सहारा मिल जाता है। और कृष्ण मिलन की जो अंदर अग्नि जल रही है वो और प्रवाहित होती है। मन को लगता है यदि देह छूट गया और कहीं कृष्ण मिलने आ गए तो मिल कैसे पाऊंगी, उससे मिले बिना शरीर का त्याग भी कैसे करूं। एक आस जग जाती है। ये कथावाचक लोग जब उनकी कथा सुनाते हैं, उस कथा अमृत को सुन करके आस जग जाती है। आज नहीं तो कल कृष्ण मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, और इसी आस में फिर हम मर भी नहीं पाती हैं। और बहुत सुंदर गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीण्डितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा कैसी है? श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही जीव का मंगल करती है महाराज। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये भगवान की जो कथा है ना, ये तपते हुए जीवन को फिर से जीने का मार्ग दिखा देती है। और एक बात आपको रहस्य की बताऊं ना, अभी आज सुबह हम रुइया जी से कह रहे थे कि गोपियों ने ना कथावाचकों को, पंडितों को श्राप दे दिया। होता है ना, जब व्यक्ति बहुत दुख में होता है तो कुछ भी बोल देता है। गोपियों ने कहा ये कथावाचक हमें मरने नहीं देते कृष्ण विरह में। उनकी कथा सुना सुना करके, तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो कथा सुना सुना करके हमें जीवित कर देते हैं। इसलिए इन कथावाचकों को श्राप देती हूँ। ये कथावाचक कभी एक जगह रहेंगे ही नहीं, कभी अपने घर रुकेंगे ही नहीं। पोथी लेकर के उस कृष्ण की कथा गाते गाते दुनिया में घूमते ही रहेंगे। उस कृष्ण की कथा गाएंगे और घूमते रहेंगे। और महाराज देखो, पोथी लेके घूम रहे हैं। गोपियों ने
खींच करके श्राप दिया। और मैं आपको संक्षेप में कहूँ, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से आगे भाग रहा, कथा बहुत विस्तृत है। गोपियों ने भगवान को पुकारा है, और कैसे पुकारा हिंदी में सुना दे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे